होगा। लोग जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर हैं। ज़रा सा एक चिंगारी चाहिए, ज़रा सी चिंगारी अगर आई तो आग भड़क जाएगी और वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, इलेक्शन कमीशन बाइक्स हो चुका है, माइनर से जुर्माने किए जा रहे हैं 40-45 हज़ार रुपये के। इसके साथ साथ बाइक्स दी जा रही हैं, बाकी सहूलियात भी दी जा रही हैं, वोटर्स को कायल किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है, ज़ैन कुरैशी पीपी 217 के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इन राइटिंग शिकायत की आरओ को। आरओ साहब ने कार्रवाई की, कानून के मुताबिक की, और साबित हो गया कि सरकारी उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरकारी दफ्तर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी एहलकारों की मौजूदगी में वो मीटिंग कर रहे हैं। तभी तो आरओ साहब ने उन पर जुर्माना आयद किया है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है, जिसका एतराफ़ हो गया है। अगर एतराफ़ ना होता तो जुर्माना ना होता। 5 वकील थे उनकी जिला के लिए, वो साबित नहीं कर सके, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, और सरकारी उम्मीदवार को कोड ऑफ कॉन्डक्ट का खिलाफ ज़ाब्ता उसको ठहराया गया। मैं समझता हूँ कि आरओ ने फ़र्ज शनासी का सबूत दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन से लोगों को तवक्कुआत है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस स्टेज पर जब पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं, उनकी अहलिया को एक ओहदा देना और उनका कबूल कर लेना, इस पर एक सवालिया निशान उठता है। काश वो ऐसा न करते। उनका मनसब इस बात का तकाजा कर रहा था, और यकीनन हो सकता है वो अहल हों, वो उस ओहदे की अहल हों, ऑन मेरिट अहल हों, लेकिन आज नहीं। इंतखाबात के बीच में उनको ये ज़िम्मेदारी से कबूल करने से इज्तनाब करना चाहिए था। हाँ, 17 के बाद रूटीन में उनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती और वो ले लेती तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। आफ्टर ऑल वो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जहाँ एक तरफ लोग शक व शुबे से देख रहे हैं, वहाँ इस किस्म की रियायत और मरात कबूल की जाए तो उससे इदारे की साख और क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है, और न्यूट्रलिटी जो है वो मुतासिर होती है। शाजी, इमरान रियाज खान जो एंकर पर्सन है, उनको गिरफ्तार किया गया। ये पंजाब पुलिस के वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जैसे मुस्लिम लीग नून पहले करती रही। क्या कहेंगे, आज़ादी सहाफ़त पर भी उसी तरह हमले? इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, तकलीफ़ पहुंचाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज़हार यकजहती के तौर पर प्रोटेस्ट डे कॉल किया, और मुख्तलिफ़ प्रेस क्लब्स के सामने हमने एहतजाज भी किया, टोकन एहतजाज किया, अपनी यकजहती और अपनी हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ज़मानत पर वो हैं, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कहा, मैं किसी के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आज़ादी गुफ्तार की बात कर रहा हूँ, मैं अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल जर्नलिस्टिक किरदार अदा कर रहा हूँ। मुझे हैरानी है कि मीडिया का बहुत बड़ा तबका जानते हुए कि एक जर्नलिस्ट पर इस किस्म की कार्रवाई हुई है, खामोश तमाशाई बना हुआ है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दाई हैं, आज खामोश क्यों हैं? जो फंडामेंटल राइट्स के अलंबरदार हैं, आज वो मसलहतन दबे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनको इमरान रियाज के साथ खड़ा होना चाहिए था। समी इब्राहिम के साथ कल कार्रवाई हुई, उन पर हमला किया गया, उन पर FIR दर्ज हो रही हैं। आज हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लोग कहाँ हैं? क्यों खामोश हैं?
یہ آج سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو خاموش ہے اس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ اصولی موقف، شخصیت کو چھوڑیے، اصولی موقف پر انہیں عمران ریاض، سمیع ابراہیم، ارشد شریف اور دیگر ایسے حضرات جنہیں بلا وجہ حکومتی جبر کا نشانہ بنایا گیا، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں برملا عمران ریاض خان کے ساتھ، سمیع ابراہیم کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ اور ایسے دیگر سندھ کے صحافی جنہیں قتل کیا گیا اور ان کے خاندانوں کو انصاف نہیں ملا، ان کی سنوائی نہیں ہوئی، میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں۔ اچھا سر، پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات سر، کی طرف سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جی پیسے دیے جائیں اور ووٹ دیں، تو یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ بائی میٹرک دیکھیے کیوں نہیں کرے سر اس کو؟ دیکھیے، نوٹ کی سیاست نے پاکستان کو اس نہج پر لے آئی ہے۔ آج میں درخواست کروں گا، پی پی 217 میں نہیں، ان تمام 20 حلقوں میں پاکستانیوں اپنے شعور سے کام لو اور پیسے کی سیاست کو رد کر دو، حق اور انصاف کا ساتھ دو، ترازو میں تولو، جو آپ کو بہتر لگے، جس کی پالیسی بہتر ہے، جو امیدوار بہتر ہے، جس جماعت کی سوچ بہتر ہے، جس کا فلسفہ بہتر ہے، اس کو ترجیح دو۔ یہ چمک، یہ گھی کے کنستر یا آٹے کی بوری، یہ 4-5 ہزار روپیہ شناختی کارڈ کا دے رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ گھرانے جو 5,000 سے لے کر اپنا ضمیر فروخت کریں گے، وہ 5,000 کتنے دن چلیں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن؟ 5 دنوں کے لیے پورے محلے میں آپ اپنے آپ کو رسوا کریں گے؟ چھپتی بات نہیں ہے، جو شناختی کارڈ دے گا، جو پیسے لے گا، وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اور میں اپیل کر رہا ہوں اہلیان محلہ سے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس پہ نظر رکھیے اور انہیں قائل کیجئے، یہ غلط بات ہے۔ جو ان کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے ضمیر کو، اس ضمیر فروشی کا تو سپریم کورٹ نے بندوبست کیا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ واپس عوام سے مینڈیٹ لے کر آؤ۔ تم نے اپنا ضمیر بیچا، ٹکٹ کے لیے، پیسوں کے لیے ضمیر بیچا، اور آئین کا آرٹیکل 63 اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے ضمیر فروشی کو مسترد کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام بھی ضمیر فروشی کو انشاءاللہ مسترد کرے گی۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں اور وہ نوٹوں کی خاطر ووٹوں کا سودا نہیں کریں گے۔ اچھا سر، پاکستان اور امریکہ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی گئی، کیا کہیں گے اس سالگرہ کے موقع پر؟ دیکھیے، 75ویں سالگرہ منائی گئی ہے تو منائی جانی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان 75 سالوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں انہوں نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سکلکل نیچر کے تھے۔ کبھی ہم موسٹ الائیڈ آف دا الائز تھے اور کبھی ہم موسٹ سینکشنڈ آف دا الائز رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ امریکہ کو کہا ہے، میں جب بھی ملا ہوں، میں نے موجودہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں سیکرٹری بلنکن، جب میری نیو یارک میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے انہیں کہا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ جب امریکہ نے اور پاکستان نے مل کر کام کیا ہے دونوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جب امریکہ نے پاکستان کا جھٹکا کیا ہے اس کو خفت اٹھانی پڑی ہے۔ ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ فرق صرف یہ ہے، عمران خان کی اور شہباز شریف کی سوچ میں فرق اتنا ہے، عمران خان کہتے ہیں دوستی قبول ہے، غلامی قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں ہر صورت جو آپ کے فیصلے ہیں ہمیں قبول ہے،
हम कहते हैं वो फैसले कबूल हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हैं, वो फैसले कबूल नहीं हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं हैं। जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है उनके लिए इमरान खान का तहरीक इंसाफ का जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मानेंगे, मुल्क का सौदा नहीं करेंगे, मुल्क का वकार नहीं बेचेंगे, अपने आप को आपके यहाँ गिरवी नहीं रखेंगे, इस कौम के शऊर को उजागर करेंगे और उजागर हो गया है। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो इमरान खान के जलसों में चला जाए और लोगों के जज्बात को देखे। जब टखने पानी था चीचावतनी में और वहाँ एक जम्मे गफ़ीर था, वो भी एक इशारा था कि कौम तैयार है। आज कौम बेदार है और इमरान खान को मैं इस ईद पर ईद मुबारक के अलावा एक मुबारक देता हूँ कि उसने कौम में बेदारी पैदा कर दी है। उसने कहा है अपने लिबास पे फ़ख्र करो, अपनी ज़बान उर्दू पे फ़ख्र करो, मत ताबे हो जाओ। अंग्रेज़ी बोलनी हमें आती है, हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। हमें अपनी ज़बान पर फ़ख्र है, हमें अपने लिबास पर फ़ख्र है, हमें इन मसाजिद पर फ़ख्र है, हमें इन आस्थानों पर फ़ख्र है जिन्होंने बर्रे सग़ीर में इस्लाम का दिया जलाया। तो ये है इमरान का पैगाम और ये है कौम की आवाज़। इमरान खान का जलसा सर, इंतजामात ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? 14 तारीख को इंशाअल्लाह इमरान खान मुल्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। परेड ग्राउंड कह रहा हूँ, जो कासिमपुर का शाम लॉट का जो ग्राउंड है, सब्ज़ाज़ार है, उसमें इंतज़ामात शुरू हो गए हैं, स्टेज बनना शुरू हो गया है। 13 तारीख को ज़ैन कुरैशी ने एक इस्तकबाली रैली का इंतज़ाम भी किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान 14 के जलसे के लिए उस रैली में शिरकत फरमाकर जलसे को रौनक बख्शेंगे। और मैं दावत देता हूँ मुल्तान वालों को और बिलखुसूस PP 217 के बाशऊर शहरियों को वो आएँ और इमरान खान का नुक्ता नज़र सुने और सुनकर तोल कर फैसला करें। थैंक यू सो मच सर।